हाँ जी बेटा, सुबह 8.3 तक कर लिया था। अब जो हमारा है 8.4 दैट इज ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? हमने जैसे मैथ्स में भी पढ़ा है, जैसे हमने लिखा 2 + 3, ठीक है, = 5। अब ये जो प्लस है दैट इज व्हाट? दैट इज कॉल्ड ऑपरेटर। ठीक है, जितने भी ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनके थ्रू हम ऑपरेशंस करते हैं, किनके ऊपर? ये क्या होते हैं? ऑपरेंड। ठीक है, ये जो ऑपरेंड होते हैं इनके ऊपर ऑपरेशन या कैलकुलेशन करने के लिए जिस सिंबल का हम यूज करते हैं दैट इज व्हाट? दैट इज कॉल्ड ऑपरेटर। ठीक है, दो टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। फर्स्ट होते हैं यूनरी, सेकेंड होते हैं बाइनरी। यूनरी का मतलब होता है सिंगल। सिंगल का मतलब क्या होता है? जब हमें ऑपरेटर जो लगाना है वो सिंगल ऑपरेंड पे लगाना है। किस पे लगाना है? इसमें क्या होना चाहिए? हमारे पास सिंगल ऑपरेंड होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपको रिप्रेजेंट करना है मान लो -2, तो ये सिंगल है ऑपरेंड और इसके साथ क्या है? एक ऑपरेटर माइनस। ठीक है ना, ये शो कर रहा है कि ये माइनस का है। अगर आपको +2 लिखना है तो आप इसको ऐसे लिख दोगे। तो ये क्या है? जब हम सिंगल ऑपरेंड के साथ किसी ऑपरेटर का यूज करते हैं प्लस या माइनस का, दैट इज व्हाट? दैट इज कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर का मतलब क्या है कि हम किसके बीच में लगा रहे हैं? प्लस या माइनस, जो भी आप लगा रहे हो सिंबल, वो किसके बीच में लगा रहे हो? दो के बीच में। 2 ऑपरेंड मिनिमम होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपको करना है A + B, यहाँ पे 2 ऑपरेंड हो गए A और B, और प्लस क्या हो गया यहाँ पे? सिंबल। बात समझ में आ रही है? अब बाइनरी के अंदर अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स हैं। सबसे पहला एडिशन ऑपरेटर। एक सेकेंड में रख कर दो उसको। बाइनरी ऑपरेटर्स के अंदर सबसे पहला क्या है? एडिशन। एडिशन यू नो, ठीक है, क्या है? जैसे A + B। एग्जाम्पल लिखते जाऊंगी, यहाँ पे साथ में समझ में आता जाएगा। ठीक है, अगला क्या है? सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन आप जानते हो A - B, सिंपल है। ठीक है, ये तो हमने कर भी लिया था पिछले चैप्टर में जब हमने प्लस माइनस निकाला था। ठीक है, उसके बाद क्या है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेशन लिख लो, कुछ भी लिख लो। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया? A × B। इंटू मैंने आपको बताया था जब हम क्रॉस बनाते हैं तो ऐसे स्टार वाला सिंबल लगाते हैं जो 8 के ऊपर भी होता है और ऐसे साइड में नंपैड में भी होता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद आता है डिवीजन। डिवीजन ऑपरेटर कैसा होता है? जैसे A / B। ठीक है, जैसे मान लो मेरे को डिवाइड करना है 5 / 2, कितना आएगा आंसर बेटा? 2.5। ठीक है, डिवीजन ऐसे होता है। उसके बाद आता है मॉड्यूलो। मॉड्यूलो क्या करता है? ये रिमाइंडर देता है आपको। इसका सिंबल होता है ऐसे परसेंटेज वाला, जैसे कि आपने लिखा है 5 मॉड्यूलो 2, तो इट विल रिटर्न 1। 1 कैसे डिवाइड करेगा? देखो 2 को डिवाइड करो 5 से, 2 × 2 = 4, रिमाइंडर क्या बचा? 1। तो मॉड्यूलो आपको क्या देता है? रिमाइंडर। बात समझ में आ रही है? ये सिंबल दिखाई दे रहा है ढंग से? यस मैम। ठीक है, चलो गुड। लास्ट है इसके अंदर दैट इज फ्लोर डिवीजन। अच्छा, लास्ट नहीं और भी होते हैं। फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन क्या करता है बेटा? ये 2 डिवाइड करके हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये फ्लोर डिवीजन का मतलब इंटीजर डिवीजन भी होता है। ये आपको क्या करता है? इंटीजर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आपने लिखा 5 इंटीजर डिवीजन या फ्लोर डिवीजन 2, तो इट विल रिटर्न 2। ठीक है, आना चाहिए था 2.5, लेकिन ये क्या करता है? आपको इंटीजर फॉर्म में आंसर देगा, मतलब ऐसे। समझ गए? आपका अगर यहाँ पे 2.9 भी आना होता ना आंसर, तो भी ये 2 ही दिखाता। फ्लोर डिवीजन है ना, फ्लोर मतलब नीचे वाली वैल्यू वो शो करेगा, ऊपर वाले नहीं शो करेगा। बात समझ में आ गई? इसके बाद एक और है, मैं ऊपर लिख देती हूँ। 7 दैट इज एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। एक्सपोनेंशियल कैसे होता है बेटा? जैसे पावर, मान लो हमें ये लिखना है A की पावर B। ठीक है, तो व्हाट विल राइट A
स्टार स्टार 3। तो ये क्या करेगा बेटा, पावर दे देगा। जैसे हमने लिखा 2 स्टार स्टार 3, तो इसका मतलब क्या, 2 की पावर 3, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2। इसका मतलब क्या हो गया, व्हाट इट विल रिटर्न 8। सही है, समझ में आया? जल्दी से एक बार चेक कर लो, किसी में कोई दिक्कत हो तो मैं दोबारा कोई और एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझा देती हूँ, वरना आगे चलते हैं। चेक इट आउट। मैम मल्टीप्लिकेशन में नीचे मैम लास्ट हल्का, वाला। मल्टीप्लिकेशन में क्या बेटा? मैम इसका साइन क्या बना हुआ है ये साइन ऐसे जो 8 के ऊपर नहीं होता, जैसे आप ऐसे वाला ये स्टार ऐसे, ओके मैम। ऐसे यहाँ भी जो है ना, ये भी मैम स्टार है दोनों। एक्सपोनेंशियल वाला एक और बार। बेटा एक्सपोनेंशियल का मतलब है पावर में जब हमें निकालना होता है, मान लो हमसे कह रहे हैं 2 की पावर 3 निकालो, है ना, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 स्टार स्टार 3। ये स्टार स्टार है ना एक साथ, इसका मतलब है कि हम पावर निकालना चाह रहे हैं आगे वाले की। ठीक है, ये इसको सिंबल में समझ लेना, कभी स्माइली समझ लो, दिस इज नॉट स्माइली। ठीक है, और कुछ देखो जल्दी से। मैम आ गया समझ। आ गया ना? चलो आगे चलते हैं बेटा। आगे है असाइनमेंट ऑपरेटर, ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर। रब कर दूं, इसका ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, ऑल्दो है सब बुक में, अगर लेना है तो ले लो। आगे चलते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर कौन से होते हैं बेटा? इज इक्वल्स टू जो होता है, दैट इज व्हाट, दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, क्या होता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर? जैसे आपने लिखा ए इक्वल्स टू 2, तो हमने कौन से ऑपरेटर का यूज किया यहाँ पे, असाइनमेंट। ठीक है, इसके साथ अलग अलग ऑपरेटर्स को और यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको लिखना है ए इक्वल्स टू ए डिवाइड बाय 2, तो आप इसको शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हो, ए डिवाइड इक्वल्स टू 2। ठीक है, कई जगह आपको बुक में ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, तो व्हाट इट मीन्स इज ए इक्वल्स टू ए डिवाइड बाय 2, इसका ये मतलब है। ठीक है, दोनों का आंसर सेम आएगा बिल्कुल। आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे ही आप हर किसी के साथ कर सकते हो। आपने लिखा है मान लो x इक्वल्स टू एक्स प्लस 4, तो आप कैसे लिख सकते हो, x प्लस इक्वल्स टू 4। दोनों का सेम ही मतलब है, दोनों का सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, अभी चलेगा कैसे, मान लो x की वैल्यू है 2, ठीक है, तो x इक्वल्स टू एक्स प्लस 4, मतलब x कितना है 2, तो 2 प्लस 4 6। तो अब x की वैल्यू क्या, अगर आप यहाँ पे प्रिंट करोगे ना x को, और इसके बाद यहाँ पे प्रिंट करोगे, इट विल रिटर्न 2। x की वैल्यू 2 है, और ये वाला स्टेटमेंट एक ही बार चलेगा, या तो ये चलाना या ये। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा, x की 6। कैसे चलता है ये, 2 प्लस 4 मतलब 6, और 6 की वैल्यू इसके अंदर ओवरराइट हो जाएगी, तो यहाँ कितना आ जाएगा 6। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही सबके साथ आप यूज कर सकते हो, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलो, रिमाइंडर, सबके साथ। ठीक है बेटा, आगे चले। नेक्स्ट होता है नेक्स्ट होते हैं रिलेशनल। जिसमें भी प्रॉब्लम हो ना, वो पूछ लेना साथ में, तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अभी तो मैं और भी एग्जाम्पल दे सकती हूँ, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, और बुक में भी बहुत कुछ दिया हुआ है, बट ठीक है, पूछोगे नहीं तब तक सब समझ में कहाँ से आएगा, प्रॉब्लम ही सॉर्ट आउट नहीं होगी। आगे आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर मतलब जो रिलेशन के बिहाफ पे हम यूज करते हैं। ऐसे भी छोड़ो, जैसे कि लेस देन, ठीक है, और कौन से होते हैं, ग्रेटर देन,
लेस देन इक्वल्स टू, सेम है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है, डबल इक्वल्स टू, एंड द लास्ट इज नॉट इक्वल। एग्जाम्पल देती हूँ, रिप्रेजेंटेशन दिखाती हूँ। जैसे आपने लिखा लेस देन, सिंपल है, ए इज लेस देन बी, ठीक है ना, लेस देन का सिंबल कहीं भी आप यूज कर सकते हो। ग्रेटर देन, ठीक है, फिर क्या, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है, डबल इक्वल्स टू। मैंने आपको उस दिन भी बताया था जब हम कंपैरिजन करते हैं तब हम डबल इक्वल्स टू लगाते हैं, ना कि सिंगल इक्वल्स टू। देखो अगर आपने लिखा ए इक्वल्स टू 2, दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, ए को वैल्यू असाइन कर रहे हो 2, है ना। और अगर कहीं आपने लिखा ए इक्वल्स टू 2, दैट मीन्स व्हाट यू आर डूइंग, यू आर कंपेयरिंग दैट इफ ए इज इक्वल्स टू 2 और नॉट। आर यू गेटिंग? यहाँ पर क्या करें, दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश करो बेटा। ये क्या है, वी आर असाइनिंग द वैल्यू टू द ए वेरिएबल हियर, ठीक है, एंड व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर कंपेयरिंग ए विद 2 कि क्या ए 2 के इक्वल, मतलब क्या जो ए की वैल्यू है वो 2 के इक्वल है या नहीं है। दोनों में डिफरेंस है, यहाँ असाइनमेंट हो रहा है या कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है नॉट इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स यस मैम। होता है ये एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल्स टू। इसका मतलब क्या होता है, नॉट इक्वल्स टू। हमें यही चेक करना है कि क्या ए और बी इक्वल नहीं है, तो आप कैसे लिखोगे, ए नॉट इक्वल्स टू 2 या बी व्हाटएवर, ऐसे, ठीक है। यस मैम। आगे चलते हैं बेटा, पढ़ के देखना है ना, काफी लैंग्वेज लिखी हुई है बुक में, आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। और तो जितना मैं समझा रही हूँ दैट इज एनफ, बट पढ़ लेना थोड़ा सा, और कुछ नई चीज भी मिल जाए करने के लिए। आगे चलते हैं, आगे है, ये तो हो गया खत्म यहाँ पर। आगे चलते हैं, आगे है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स आइडेंटिटी ऑपरेटर्स दो होते हैं बेटा, इज और इज नॉट। ये चेक करता है कि क्या ये है या नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो आपके बुक में भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर ए और बी दोनों इक्वल है, मतलब दोनों का आंसर जो है वो सेम है, तो ए और बी इक्वल है। अदरवाइज क्या है, वो फॉल्स है, मतलब इज नॉट में आ जाएगी वो। समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब वो क्या चेक करेगा कि दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। मान लो हम कह रहे हैं ए इक्वल टू 10 है और बी इक्वल टू भी 10 है, और हम चेक करें ए इज बी, क्या ए इज बी है, मतलब ए और ए क्या है, बी है, मतलब दोनों की वैल्यू इक्वल है, बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है। तो व्हाट इट विल रिटर्न, ट्रू, ठीक है। अदरवाइज अगर ये इक्वल नहीं होती तो व्हाट इट विल रिटर्न, फॉल्स। वेरी नाइस, ठीक है। इज नॉट भी समझ में आ गया होगा सेम वे, यस मैम। ठीक है ना। इसी की जगह इज के साथ इज भी यूज कर सकते हैं, या फिर हम क्या यूज कर सकते हैं बेटा, ये वाला ऑपरेटर भी आ जाता है, ठीक है। दोनों का तरीका सेम है, आप कैसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, एक बार उनको जरूर देख लेना, आपको जो चीज समझ में ना आए वो चीज पूछ लेना। हम इसको डिस्कस कर लेंगे परसों को।
आगे चलते हैं बेटा, आगे आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स कैसे वाले, कौन से वाले होते हैं, जो हमने बूलियन अलजेब्रा पढ़ा है ना, जैसे वैसे वाला ही मानो, कुछ नहीं, वही मानो। लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, 3 होते हैं, वही सेम, और, एंड, नॉट। ठीक है। और का काम क्या है, वो ये कहता है कि अगर दोनों में से एक भी वैल्यू, ठीक है, अगर ट्रू है, ऐसे नहीं, इसको कैसे लिखोगे, ठीक है, अगर दोनों में से एक भी वैल्यू ट्रू है तो वो क्या दिखाएगा, आंसर ट्रू। याद है ना हमने जो और का टेबल बनाया था, प्लस वाला, ए बी और ये और, याद है, 0 0 1 1 0 1 0 1, आंसर क्या था, मतलब अगर एक भी वैल्यू ट्रू है इनपुट की तो आंसर क्या आता था बेटा, 1। याद है ना ये टेबल, हमने बूलियन अलजेब्रा में पढ़ी थी। ए और बी है और निकालोगे तो 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1 और 1 + 1 1। याद है ना, तो ये कहता है और ऑपरेटर कि अगर एक भी वैल्यू ट्रू है तो व्हाट इट विल रिटर्न, आंसर विल बी ट्रू। आंसर फॉल्स केवल और केवल उस कंडीशन में आएगा जब दोनों ही इनपुट क्या होंगे बेटा, फॉल्स। ठीक है। एंड ऑपरेटर क्या कहता है कि दोनों वैल्यू ट्रू होंगी तो ही आंसर ट्रू आएगा, नहीं तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। ठीक है, इसमें क्या है, बोथ वैल्यूज मस्ट बी ट्रू टू गेट ट्रू एज अ आउटपुट। बात समझ में आ रही है ना, दोनों वैल्यू ट्रू होंगी तभी वो हमारा आंसर क्या आएगा, ट्रू, नहीं तो क्या आता है, फॉल्स। याद है ना, ये डॉट वाला होता है, पेज तो नहीं लग रहा, याद है ना ये चीजें, अभी हमने पढ़ी थी कुछ टाइम यस पहले। मैम। यस मैम। ओके, 0 0 0 0 1, 0 × 1 क्या, 0, 1 × 0 व्हाट, 0, और 1 and 1 0 1। ठीक है ना, 1.1 1। तो आंसर ट्रू कब आएगा, केवल उस कंडीशन में जब दोनों ही इनपुट क्या होंगे बेटा, ट्रू। अब नॉट की बात कर लेते हैं। नॉट का मतलब क्या है, वो क्या करेगा, दोनों का रिवर्स। 0 होगा तो क्या कर देगा उसको 1, और 1 होगा तो आंसर क्या कर देगा, 0। ठीक है, 0 को कन्वर्ट करके 1 और 1 को कन्वर्ट करके, दिस इज द वर्क ऑफ नॉट। जो भी आंसर होगा उसको क्या कर देगा, रिवर्स। ठीक है, यस मैम। अच्छा देखो, एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल लिखती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। एक सेकंड बेटा, ये तो हो ही जाएगा। देखो बेटा, मान लो ए की वैल्यू दे रखी है 4, बी की 3 मान लो, सी की चलो 5 मान लो। ठीक है, आपसे कह रहा है ए = 4 और बी = सी मान लेते हैं। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन गिवन है, वो कह रहा है कि ए की वैल्यू 4 है या फिर बी की वैल्यू क्या है, सी के इक्वल है। आंसर बताओ, ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा। पढ़ के देखो, क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। वो कह रहा है कि ए = 4 है या फिर मैम बी, फॉल्स।
मैम फॉल्स आएगा। बेटा मेरे अकॉर्डिंग तो ट्रू आना चाहिए, बताओ कैसे आएगा। मैम और में क्योंकि अगर एक भी वैल्यू ट्रू होती है तो वो ट्रू जाता है। एग्जैक्टली हमने क्या कहा था अभी, ये इसीलिए मैंने एग्जाम्पल लिया बेटा। और का मतलब क्या था कि अगर एक भी वैल्यू, अगर एक भी रिस्पॉन्स आपका ट्रू आ रहा है तो आंसर क्या आएगा बेटा, ट्रू। ये यहाँ पे उसने आया, यहाँ चेक किया उसने, क्या चेक किया, ए इक्वल टू 4 है, क्या ए 4 के इक्वल है, बताओ हाँ या ना। यस मैम। यस है मैम। ना, तो ये क्या आ गया टी। और ऑल्सो ये हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, जब हमारे को पता है एक ट्रू आई गया तो आंसर तो ट्रू आना ही आना है, दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है। बट अभी हमारा स्टार्टिंग है तो अभी चेक कर लेते हैं, बाकी कंपाइलर चेक नहीं करता। ठीक है, बी इक्वल टू सी, क्या बी और सी इक्वल है, बोलो। नो मैम। नहीं, तो टी और नो मैम। ट्रू या फॉल्स। ठीक है, ट्रू और फॉल्स क्या आएगा आंसर, ट्रू। ठीक है, समझ गए, आया बेटा बात समझ यस में। मैम। वेरी नाइस। यस Yes, अगर मैम। यहीं, ओके, अगर यहीं पर ही हमारा क्वेश्चन एंड होता फिर क्या होता, आंसर बताओ। फॉल्स। फॉल्स, राइट। फॉल्स। गुड, फॉल्स आता। फॉल्स क्यों आता बेटा, क्योंकि पहले वाले कंडीशन तो ट्रू है अनडाउटेडली, ये वाली कंडीशन ट्रू है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन तो फॉल्स है और बीच में क्या है एंड। और कंडीशन क्या कहती है एंड की, कि जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी हमारा आउटपुट क्या आएगा, ट्रू, अदरवाइज क्या आएगा बेटा, फॉल्स। तो आंसर विल बी, आई बात समझ में। यस मैम। यस मैम। अब हम नॉट पे चलते हैं, नॉट की बात कर लेते हैं। देखो कोई भी नॉन जीरो वैल्यू है तो उसका आंसर ट्रू आता है। जैसे कि अगर आपने लिखा ए इक्वल टू 4, ठीक है, और आप उसको करो नॉट ए कर दो, आंसर क्या आएगा, फॉल्स। कोई भी नॉन नेगेटिव वैल्यू होती है तो ये ट्रू मानी जाती है बेटा। ठीक है, नॉन जीरो वैल्यू है अगर तो वो क्या मानी जाती है, ट्रू। जीरो के अलावा अगर ए की कुछ भी वैल्यू होगी, इसके अलावा अगर ए की कोई भी वैल्यू होगी तो उसका हम उसको क्या मानते हैं बेटा, ट्रू। बात समझ में आ रही है, अगर ए की कोई भी वैल्यू है जीरो के अलावा तो उसका आंसर क्या आता है, ट्रू। आ रही बात समझ में। यस मैम। ठीक है, Yes, और ma'am. अगर हम उसी का नॉट लगा देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। ठीक है, हमने लिखा नॉट 5, आंसर बताओ। फॉल्स। गुड, आंसर क्या आ जाएगा बेटा, फॉल्स। फॉल्स। गुड, अगर यहीं लिखा होता नॉट जीरो, आंसर बताओ। ट्रू। ट्रू। गुड गुड, ट्रू। अगर लिखा होता नॉट -1, फिर क्या था, फॉल्स। फॉल्स। ठीक है, मैंने आपसे कहा क्या कि अगर जीरो के, बेटा कैपिटल एफ आएगा है ना, क्योंकि यही वाला कीवर्ड होता है। मैंने आपसे क्या कहा, अगर ए के जीरो के अलावा कोई भी वैल्यू है तो वो क्या मानी जाती है, ट्रू। और उसका अपोजिट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। सही है। फॉल्स। यस मैम। यहाँ तक कोई डाउट आपको किसी को। नो मैम। ओके, हमारे पास अभी कितना टाइम बाकी है, मैम 15 मिनट्स है अभी। है? चलो बताती हूँ, एक सेकेंड। आगे चलते हैं, नेक्स्ट ऑपरेटर, लास्ट ऑपरेटर्स हैं। These are what? These are bitwise operators. क्या होते हैं बेटा ये बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज, बेटा हमारे पास केवल ना 5-7 मिनट है, 15 नहीं, चलो खैर।
बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये बिट्स पे काम करते हैं। इसके अंदर भी 3 होते हैं बेटा, एंड, और नॉट। इसके अंदर भी 3 होते हैं, बट इनका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा अलग होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हम बिट्स पे काम करते हैं। किस पे हम काम करते हैं, बिट्स पर, ठीक है। इसमें जो एंड का सिंबल होता है वो हम ऐसे बनाते हैं, और ऐसे बनाते हैं, और नॉट ऐसे बनाते हैं, ठीक है। या फिर हम इसको एज अ कॉम्प्लीमेंट भी बना लेते हैं, ऐसे करके, जैसे मैथ्स में बनाते हैं ना, वैसे करके। एक इसमें जोर और होता है बेटा, जो हमने गेट्स पढ़ा था ना, जोर, वैसे वाला ही, ठीक है। ये 4 सिंबल होते हैं इसके अंदर। अब एग्जाम्पल समझाते हो तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो इसमें ना ये सारा बाइनरी पे काम करता है, जैसे पहले वाला भी हम समझ गए थे, ट्रू और फॉल्स पे काम कर रहा था, ये भी बाइनरी पे ही काम कर रहे हैं ऑलमोस्ट हम, ठीक है। देखो जैसे कैसे ये ना पहले कन्वर्ट करेगा, जैसे मान लो आपको 13 एंड 12 करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, 13 एंड 12। 13 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन बनाना जरा, 8 और 12 और 13, 1 1 0 1, ठीक है। और इसका क्या होता है, 1 1 0 0, ठीक है। अभी क्या करेगा, बिट पे काम करेगा, पहली बिट के साथ, दूसरी बिट के साथ, तीसरी के साथ, चौथी के साथ। समझ में आ रहा है। एंड करेगा, एंड कैसे बनाते हैं, एंड का मतलब क्या है, दोनों का आंसर 1 कब आएगा भला, जब दोनों ही क्या होंगे, 1, ठीक है। तो ये वाला कैसे काम करेगा, ऐसे पेपर में मत लिख के आना, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बना दूँ, ठीक है। 1 0 0 0 और 1 और 1 1 और 1। आंसर क्या है, 1 1 0 0 और 1 1 0 0 का मतलब क्या है, आंसर कितना आएगा बेटा, 12। समझ रहे हो, 1 1 0 0, हाँ गुड। 1 1 0 0 किसका रिप्रेजेंटेशन होता है बेटा, 12 का। तो आंसर क्या आया हमारा, 12। समझ में आया। 13 एंड 12, 13 को पहले बाइनरी में कन्वर्ट किया, एंड लिखा, 12 को कन्वर्ट किया, दोनों का बाइनरी में करा एंड, ठीक है। एंड करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। दैट इज कॉल्ड बिटवाइज एंड, ठीक है। यही बिटवाइज अगर और होता, यहाँ पर इसको और कर दे, और का सिंबल ये होता है, ठीक है। और लगाओ इसमें 1 0 1 0 1 1। अब आंसर कितना है, 13, ठीक है। ये हो गया क्या, बिटवाइज और, ठीक है। आगे चलते हैं, बिटवाइज जोर का आंसर 1 कब आता है, जब दोनों इनपुट क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, याद है ना। इसको जोर बनाते हैं, इसका आंसर क्या आएगा, 0 1 1 0, याद है ना। जब नंबर ऑफ 1 क्या होते हैं, ऑड, तब आंसर क्या आता है, ट्रू। इसी में ही और बता देती हूँ, ठीक है। कैसे करोगे, ये क्या है, 1 0 0 0, ठीक। आई बात समझ में। तो ये आंसर कितना आएगा इसका, 1। ये क्या हो गया, बिटवाइज जोर, समझ गए। और यही अगर एंड होता कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर में क्या हो जाता, जहाँ 1 है वहाँ 0 आ जाता, कॉम्प्लीमेंट एक पे लगेगा, सिंगल पे। जिसे आपको करना है 13 का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट करना है 13 का, 13 होता है दिस, इसका कॉम्प्लीमेंट करोगे क्या आएगा, 0 0 1 0, मतलब आंसर कितना आएगा, ठीक है ना। 1 का 0 1 का 0 1 और ये 0। और ऐसे आपको याद है ना, शॉर्ट ट्रिक बताई थी, 1 2 4 8 कैसे निकाल लिया हमने, 2। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 10 है किसका, 2 का। आ गई बात समझ में। यस मैम। नाइस। उसके बाद इसमें बेटा इन्होंने ना बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इनको सॉल्व करके जरूर देख लेना आउटपुट निकालने के लिए। और इन्होंने क्या दिया हुआ है,
एक इन्होंने प्रेसिडेंस दिया हुआ है। प्रेसिडेंस का मतलब क्या होता है कि अगर आपको एक साथ बहुत सारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है सॉल्व करने के लिए, तो आप अपने बिहाफ पे पहले किसे सॉल्व करोगे और बाद में किसे सॉल्व करोगे। जैसे ब्रैकेट बोर्ड मास जैसे होता है ना, ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ऐसे करके, तो ऐसे ही करके क्या होता है, इसमें भी प्रेसिडेंस होते हैं। ठीक है, पूरा प्रेसिडेंस का टेबल बना हुआ है पेज नंबर 230 पर, सबसे नीचे। जैसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर एक्सपोनेंट है, फिर नेगेटिव है, मतलब बिटवाइज नॉर है, कॉम्प्लीमेंट है, प्लस माइनस, फिर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, फिर पावर है, लेस देन, ग्रेटर देन, इज, नॉट, एंड, और ऐसे करके सारे लिखे हुए हैं कि आपको याद करने पड़ेंगे कि किसकी प्रेसिडेंस कितनी ज्यादा है, उसके बिहाफ पर हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपका ये काम है कि मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, ये वाले क्वेश्चन के आंसर मेरे को बताना। हम लोग जब नेक्स्ट क्लास लेंगे तब इनके आंसर मुझे बताना क्या है। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन है आपके पास, और दूसरा ठीक है, ये दो क्वेश्चन है आपके पास सॉल्व करने के लिए, इनका आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे, तब फिर हम